हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस पार्ट 6 और इसमें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। ओके, इन अर्लियर लेसन वी हैव लर्नड अबाउट टू टाइप्स ऑफ मेथड्स and in this lesson we will learn about two types of methods. Number 3, write x in terms of y in y equal to fx, and number 4, concepts of trigonometric and inverse trigonometric functions. यहाँ थर्ड मेथड है रेंज बाय राइट x in terms of y in y equal to fx. इसको आप यूं समझो, अगर अपने को y इक्वल टू एफ एक्स ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, यानी यहाँ पर y अक्ष के टर्म्स में है, तो हम इस फंक्शन को y के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे और इसको हमने माना x इक्वल टू जी वाई, यानी ये फंक्शन x इक्वल टू जी वाई के टाइप का हो गया। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर y इस फंक्शन का डोमेन होगा, यानी हम यहाँ पर डोमेन फाइंड करेंगे और वो डोमेन ही रेंज होगी। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यही कंसेप्ट लेके चलेंगे। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज। यहाँ हम एफ एक्स को y नाम दे देंगे, तो y की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर के दोनों टर्म्स को एक तरफ लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 और इक्वल टू माइनस वाई। इसे आप यूं भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और इसको यूं लिख दो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब हम एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर डोमेन का मतलब हो गया वाई। तो यहाँ पर आप देखो, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस वाई, ये ग्रेटर एंड इक्वल होगी 0 के, और यहाँ पर इसको लिखेंगे y अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल 0, यानी इसमें से माइनस को कॉमन लेके दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई किया। और अब इसके बाद में आप y की वैल्यू देखो, जब वेवी कर्व मेथड से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसको डायरेक्टली हम यूं भी कर सकते हैं, y इंटू वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल 0, और यहाँ पर y ग्रेटर एंड इक्वल 0 के होगा, लेस देन 1 के होगा। अब आप देखो, वेवी कर्व मेथड से यहाँ पर y की वैल्यू 0 तो पुट कर सकते हो, लेकिन y की जगह 1 पुट करने पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 को पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ y बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0,1 1 की तरफ ओपन इंटरवल आएगा। यहाँ पर राइट आंसर है नंबर बी 0,1। ओके, अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो। रेंज ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x इज। तो अपने को इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम y इक्वल टू लेंगे 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y माइनस वाई साइन 3x इक्वल टू 1, और इसके बाद में y साइन 3x की वैल्यू हम लिखेंगे, इसको राइट में ले जाएंगे और राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट में लाएंगे, तो ये बनेगा 2y माइनस 1, और इससे साइन 3x इक्वल आएगा
2y माइनस 1 अपॉन y, और अब हम 3x की वैल्यू लिखेंगे तो ये बनेगी साइन इनवर्स 2y माइनस 1 अपॉन y, और x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 3 साइन इनवर्स 2y माइनस 1 अपॉन y। देखो बच्चों, ये y इक्वल टू एफ एक्स के टाइप का कोई फंक्शन था और इसको हमने x इक्वल टू जी वाई के टर्म्स में चेंज किया, तो यहाँ पर ये x इक्वल टू जी वाई के टाइप का आ गया, और यहाँ हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। ये साइन इनवर्स का फंक्शन है, और आप ये जानते हो कि साइन इनवर्स x में जो x की वैल्यू है ये ग्रेटर एंड इक्वल -1 के है, लेस देन एंड इक्वल 1 के है। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जब इस क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे तो 2y माइनस 1 अपॉन y ये ग्रेटर एंड -1 के एंड लेस देन इक्वल 1 के आएगा, और इसके बाद हम इसकी दो साइड लेके इसको सोल्व करेंगे। तो पहले तो हम इन दो को लेंगे और उसके बाद में लास्ट वाले दो को लेंगे। तो यहाँ पर पहले दो को लेने पर ये बनेगा -1 लेस देन इक्वल 2y माइनस 1 अपॉन y, और इसको लिखेंगे -y लेस देन इक्वल 2y माइनस 1, और ये बनेगा 1 लेस देन इक्वल 3y के। यहाँ पर 1 को लेफ्ट में लेके आए और -y को राइट में लेके गए, तो यहाँ y की वैल्यू आएगी ग्रेटर एंड इक्वल 1/3 के। और इसी टाइप से हम लास्ट वाले टर्म्स को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2y माइनस 1 अपॉन y लेस देन इक्वल 1 के, और ये बन जाएगा 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल y के। y को लेफ्ट में लाओगे तो ये 2y माइनस y यानी y लेस देन एंड इक्वल 1 के आएगा। और अब इन दोनों को हम एक साथ में लिखेंगे, यानी कॉमन वैल्यू हम लिखेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल 1/3 के है, लेस देन एंड इक्वल 1 के है। y बिलोंग करेगा 1/3 कोमा 1 को, क्योंकि यहाँ पर 1/3 और 1 भी इंक्लूड है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल यहाँ आएगा। राइट आंसर होगा नंबर बी का। ओके, अब हम रेंज फाइंड करने की नेक्स्ट मेथड देखते हैं, रेंज बाय कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम रेंज फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो कंसेप्ट हैं उनको अप्लाई करेंगे। यहाँ आप एक एग्जांपल देखो, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज, और अपने को यहाँ पर इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो आप ये जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स है इसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल -1 और लेस देन इक्वल +1 की होगी। तो यहाँ पर जो फंक्शन अपने को दिया है उसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये ग्रेटर एंड इक्वल -1 की होगा, लेस देन एंड इक्वल 1 की होगा। तो इसमें आप ये समझिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी वैल्यू कितने से कितनी पॉसिबल है, या इसकी वैल्यू कौन कौन सी होंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया -1, बाद में 0, बाद में 1। इसमें आप देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आएगा 0, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये 1 के इक्वल है या 1 से लेकर 2 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा।
और अपने को यहाँ पर -1 से 1 के बीच में ही देखने हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि x² - 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी 3 वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो -1, एक 0 और एक 1। अब ये वैल्यूज हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है fx = साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x² - 1। पहली कंडीशन इसमें हो गई, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x² - 1 = -1 है, तो यहाँ fx की वैल्यू होगी साइन, और ये बनेगा साइन इनवर्स -1, यानी इसकी वैल्यू होगी -π/2 और ये वैल्यू आएगी -1। और इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x² - 1 ये 0 के इक्वल है, उस कंडीशन में fx आएगा साइन इनवर्स 0 और ये बनेगा साइन 0 और इसकी वैल्यू आएगी 0। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 1 = +1 है, तो उस कंडीशन में fx बन जाएगा साइन इनवर्स 1 और इसको हम लिखेंगे साइन π/2 और साइन π/2 होगा 1, यानी यहाँ पर fx की जो वैल्यूज हैं वो आएंगी, एक तो आएगी -1, एक आएगी 0, एक आएगी 1। तो यहाँ fx की जो वैल्यू होगी, यानी जो रेंज होगी, वो -1, 0 और 1 होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए का राइट ऑप्शन होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन fx = cos 2x - sin 2x इज। इस फंक्शन को हम यूं लिखेंगे, fx = √2 * cos 2x * 1/√2 माइनस sin 2x * 1/√2, यानी ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली जो वैल्यू है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको लिखेंगे √2 * cos 2x। अब 1/√2 इसको cos के टर्म्स में लिखेंगे, यानी cos के एंगल में लिखेंगे, तो ये बनेगा cos π/4, क्योंकि ये cos π/4 की वैल्यू है, माइनस sin 2x और 1/√2 इसको साइन के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये sin π/4 की वैल्यू है। और अब इसमें आप देखो cos A cos B माइनस sin A sin B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो बनेगा cos A + B, ये आएगा cos 2x + π/4। अब आप जानते हो cos की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम +1, तो यहाँ cos की जगह -1 और +1 पुट करेंगे, तो fx की जो वैल्यू आएंगी वो आएगी, fx बिलोंग करेगा -√2, +√2, यानी यहाँ पर रेंज होगी -√2 से +√2, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो बच्चों आज हमने रेंज फाइंड आउट करने की 2 अलग मेथड्स पढ़ी और इसके बाद में नेक्स्ट लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।